नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये व्यापार कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। आगे की जिंदगी के बारे में जानना है कि आगे कमाई के सोर्सेस और बढ़ेंगे कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और किस चीज़ का व्यापार और ये शुरू करें जो इनके लिए तरक्की में रहेगा। और मेन कंसर्न है आगे के लाइफ को लेके, तरक्की को लेके, प्रगति को लेके। क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार करते हैं उनके मन में ये दुविधाएं जरूर रहती हैं कि अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ, अभी तो ठीक चल रहा है, आगे ठीक चलेगा कि नहीं, आगे ज़िंदगी पर पैसे आएंगे कि नहीं। तो आज के वीडियो के बाद ना आपके ये द्वंद्व और दुविधाएं खत्म हो जाएंगी और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह अवस्थित हैं जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में निरंतर तरक्की होती है। और अगर इस चिन्ह के बाद अच्छी भाग्य रेखा हो जाए, अच्छी बुद्ध रेखा हो जाए, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सामान्य चिन्ह नहीं है, अद्वितीय चिन्ह है। आइए देखते हैं। ये जीवन रेखा पर ये वाली बनावट पर गौर करो। ये जो प्रोग्रेस रेखा है ना, ये सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये असाधारण प्रोग्रेस रेखा है। इस केस में जातक की जिंदगी में ना निरंतर तरक्की होती है, गजब की प्रोग्रेस लाइन। रेयरेस्ट साइन है ये, रेयरेस्ट चिन्ह है, बहुत कम लोगों की हथेली पर दिखती है। अगर इसी प्रोग्रेस रेखा के साथ एकदम शनि पर्वत पर जाने वाली भाग्य रेखा और इतनी स्पष्ट भाग्य रेखा दिख जाए और इतनी स्पष्ट बुद्ध रेखा दिख जाए, फिर तो करोड़ों अरबों आना तय है आपके पास। ये इतना चमत्कारी रेखा है। तो ये चीज़ देख लिया आपने, ज़बरदस्त प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ पर थी, ये कमाल की पॉजिटिविटी थी। मतलब ऐसे व्यक्ति छोटे जगह से उठ के अपनी जिंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त करते हैं, धन को प्राप्त करते हैं अपने दम पर। ये प्रगति में जीवन इनका रहता है, जिंदगी में तरक्की प्रगति में रहती है, इस बात की श्योरिटी है। तो गजब की प्रोग्रेस लाइन, कमाल की प्रगति की रेखा। इसके बाद अगर और पॉजिटिविटी देख लूँ मैं, तो भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, अच्छी रही है और आगे भी भाग्य रेखा बेहतर दिख रही है। कुछ प्रॉपर्टी के साइन भी आपके हाथ पर बने थे, उसके एज को मैं आगे बताऊंगा। और आगे भी ये भाग्य रेखा ऐसे करके चल रही है। ये वाली भी भाग्य रेखा का ब्रांच समझ लो, ये वाली भी कुछ भाग्य रेखा की ही ब्रांचेस है, यहाँ से भी देख लो, ये सब भाग्य रेखा के ब्रांच है। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी कंडीशंस में दिख रही है, सब सूर्य रेखा हो गई। ये वाली भी देख लो, यहाँ से भी सूर्य रेखा विनुमा आकृति बनाए हुए कुछ त्रिभुज जैसी आकृति नजर आ रही है यहाँ पर से। उसके बाद अगर विचार कर लूँ तो एक स्पष्ट दिखने वाली बुद्ध रेखा है। तो ये समझ लो, इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके मध्यम आयु के बाद आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है। अब मैंने मध्यम आयु इसी वजह से कहा क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जाए तो भाग्य रेखा बहुत बेहतर नहीं थी, ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है। मतलब ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इस बात की भी श्योरिटी दिख रही है मुझे। अगर आगे देख लूँ तो बृहस्पति पर स्क्वायर है, तो 32 वर्ष के बाद परिवर्तन रहा है। मंगल रेखा शानदार है। अगर प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र, दोनों, मंगल, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये पॉजिटिविटी थी। तो पॉजिटिविटी इस काबिल आपके हाथ पर जरूर है कि आप ज़िंदगी में बहुत अमीर बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। केवल पॉजिटिव चीज़ को देख के प्रेडिक्शंस नहीं दिए जाते हैं। अब थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर चर्चा करूंगा क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है वो नेगेटिविटी, उस पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी में ना शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी और भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं। तो जब भाग्य रेखा हथेली पर ना हो, इसका मतलब धन रेखा हथेली पर ना हो, तो काफ़ी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं। वो तो भला हो इस प्रोग्रेस रेखा का जो आपके हाथ पर अवस्थित था, जिसके रहने के बाद आपने ज़िंदगी में पैसा कमाया है। लेकिन भाग्य रेखा ना होने के बाद, काफ़ी परिश्रम करने के बाद आप आज इस मुकाम पर हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है इस केस में, बहुत समस्याएं होती हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी एक थी, बहुत ताकतवर थी, बहुत ताकतवर थी। उसके बाद नेगेटिविटी देखूं तो थोड़ी बृहस्पति गड़बड़ थी, कुछ कुछ राहु रेखा थी, ये सब सामान्य नेगेटिविटी है।
ये सब में वैसे कोई खास बात नहीं है, ये तो एक कॉमन नेगेटिविटी मान लो, कॉमन नेगेटिविटी मान लो। इसको लेके वैसे कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, वैसे कोई समस्या वाली भी बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की तरफ। अब हम विचार करते हैं आगे के जीवन को लेके और क्वेश्चंस को लेके। कंसर्न इनके व्यापार के थे, तो व्यापारिक रेखा आपके हाथ पर बहुत जबरदस्त है। ये एक व्यापार की रेखा है, ये वाली भी मान लो एक व्यापार की रेखा है, क्योंकि सूर्य रेखा फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये वाली ये ऐसे करके मान लो, ये एक प्रगति की रेखा यहाँ पर आके रुके, ये वाली फिर आपकी सूर्य रेखा हो गई। ये एक व्यापार की रेखा है, तो व्यापार बड़ा अच्छा रहेगा। चंद्र से कुछ भाग्य रेखा का आगमन हो रहा है और चंद्रमा प्रबल दिख रहा है, तो खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, ये आपके लिए उचित रहेगा, ये आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। अगर मैं आगे और देख लूँ और लाइफ आगे की कैसी रहेगी, तो वो मैं अभी आपके जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूँ। पास्ट को भी बता देता हूँ, वर्तमान समय को भी बता देता हूँ, आने वाले समय को भी बता देता हूँ। तो ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो गई। अब जीवन रेखा से डिस्कशन करते हैं अपन। तो ये हो गई माइंड रेखा, जीवन रेखा। काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए, काफ़ी जल्दी। इवन ऐसे व्यक्ति अगर देख लो तो 18-19 वर्ष की आयु के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ नेगेटिविटी थी, तो सामान्य परिवार में जन्म हुआ होता है और इस केस में काफ़ी स्ट्रगल करना आपको जरूर पता है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। मतलब 23-24 साल तक तो स्ट्रगल रहा ही रहा है, ना कि तो बात ही नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। एक प्रगति की रेखा थी 24 वर्ष के आसपास, फिर एक दिक्कत 24 में ही था, फिर एक 28 वर्ष में तरक्की, 28 वर्ष के बाद आगे बढ़े हैं आप। 31 में हल्की दिक्कत, फिर आपकी एक देख लो 32 में तरक्की थी, फिर लगभग आपके 34 में थी, फिर 36 में थी। 36 में खासा परिवर्तन रहा है, 36 में खासा परिवर्तन रहा है। 36 के बाद लाइफ, ये प्रोग्रेस रेखा बड़ी अच्छी रही है, और ये प्रोग्रेस रेखा 36 के बाद ना कंटिन्यू आपके 52-53 तक है, बेहतरीन है। एक फिर यहाँ देख लो, एक 55 में बहुत बड़ी तरक्की है, बहुत गजब की तरक्की है। 55 के बाद एक बढ़िया सा ट्रायंगल है, तो कोई बल्क में पैसा आना है 55 से 65 तक। इसके बाद भी ये एक प्रगति की रेखा, यहाँ पर एक प्रगति की रेखा, ये एक फिश जैसी आकृति, कुछ आकस्मिक धन लाभ कोई बता रही है। ये लगभग आपके 60 ईयर से स्टार्ट है 70 तक। 70 के बाद भी लाइफ लाइन बेहतर है। कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं, सेटलमेंट हो सकता है, ये इस बात का परिचय करा रही है। तो प्रोग्रेस लाइन इस कदर आपके हथेली पर है कि आगे की का भी जीवन आपका तरक्की में है, आगे का जीवन भी आपका प्रगति में है। इस बात में कोई द्वंद्व और दुविधाएं नहीं है। ये एक बहुत चमत्कारी चिन्ह है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, लगभग प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में है, तो राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है। तो इस केस में जातक की जिंदगी में कंफर्ट डेफिनेटली रहता है। अगर आगे देख लो, एक ज़बरदस्त थंब है, तो देखो थंब बढ़िया है, सेकंड फ्रेंच बहुत अच्छा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। ये सब कुछ डिज़ायर्स के लाइन है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है। ट्रायंगल्स भी डिज़ायर्स को बता रही है, ये सब भी आपके डिज़ायर्स का परिचय करा रही है। सेकंड फ्रेंच मानसल है, तो ये बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाते हैं। ये फर्स्ट फ्रेंच अच्छा, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, तीव्र इच्छा है कुछ करने की, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने की, और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी रहती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट फ्रेंच तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली होता है। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, तो थोड़ा तनाव बृहस्पति को लेकर था, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे थे ना, ये एक स्क्वायर हो गया, बाकी ये सब देख लो, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति ठीक रहा एक समय के बाद, लेकिन इसके और बेहतरी के लिए आपको उपाय तो करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा दबाव तो है, बढ़िया ही दबाव है, मैं उपाय दे दूंगा। बाकी 35 वर्ष के बाद चीज़ें ठीक रही है, लेकिन इसके लिए आप उपाय कर लेंगे तो घर में थोड़ी बहुत मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती होगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कला कचकच हो जाता होगा। पार्टनरशिप को लेकर इनके क्वेश्चंस थे, तो इस प्रकार के बृहस्पति हो तो पैसे लेन देन करोगे, दिक्कत होगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगी। तो ज़रूरी यही है कि पहले इसका उपाय करें, फिर कुछ करें। आगे देखो, मस्तिष्क रेखा बेहतर है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा अच्छी है, भावुकता तो मुझे दिख रही है, सब भावुकता वाली रेखा है, लेकिन हृदय रेखा ठीक दिख रहा हूँ मैं, और थोड़ी सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन जरूर है। क्योंकि माइंड रेखा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इसकी एक नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन माइंड रेखा रहने के बाद ना दिमाग से भी कार्य करते हैं,
केवल सीमेन लाइंस प्रेजेंट हो तो एक्सट्रीम भावुकता आ जाता है। इस हाथ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा और क्लैरिटी से मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए एक मस्तिष्क रेखा है, काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, काफ़ी काफ़ी प्रबल दिख रही है। कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, इमोशनल लाइंस जरूर है हृदय रेखा पर, आगे भी ये सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति समझ लो इमोशनल तो होते हैं। ये कुछ लाइन से परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं आप। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। बाकी भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है। तो भाग्य रेखा जब अच्छी हो तो जीवन में तरक्की होती है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है भाग्य रेखा के, तो लाइफ में पैसा आता रहेगा। घर से दूर के भी उन्नति के योग बने हुए हैं, सब बिल्कुल नहीं है कि नहीं बने हुए हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। ज़बरदस्त सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है और इसी सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, यहाँ से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है। 40 के बाद भी प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। ये वाले भी कुछ भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले भी है, मूड स्विंग होता है इस केस में। काफ़ी परिवर्तन होता होगा आपके माइंड में, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी 32 साल तक ज़्यादा। सूर्य रेखा बेहतर है तो काफ़ी गुणी व्यक्ति है, टैलेंटेड है। आगे भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ठीक तरीके से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति है और इस बीच में एक बड़ा सा चतुर्भुज भी बना है। तो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बनी है आपकी। ये तो एक नेगेटिविटी दूर करने की रेखा। बाकी भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद बेहतर रही है। भाग्य रेखा 24 वर्ष के बाद से बेहतर थी। बुध रेखा बड़ी शानदार थी। ये वाली तो प्रोग्रेस रेखा है। बाकी ये बुध रेखा मनी ट्रायंगल छोटा सा बना रहा है तो जातक के पास धन आता है, नो डाउट। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी, बुध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल अच्छा है तो जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, प्लॉटिंग का, रियल एस्टेट का कार्य में भी अपने नसीब को आजमा सकते हैं, क्योंकि दोनों मंगल प्रबल है। इसके बाद देखा जाए चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, तरक्की मिलेगी। साफ सुथरा चंद्रमा है तो घर के नज़दीक ही आपका वास होता है। विशेषतम यात्रा ये नहीं बता रही, घर के नज़दीक ही तरक्की होती है। भाग्य रेखा तो मैंने बताया शुरुआती दौर से नहीं था, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने। वो स्ट्रगल कॉपी बुक में आप लिखित रूप से बता भी सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल के योग थे। मतलब एक व्यक्ति होता है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता वो स्ट्रगल कर रहा है कि मजा कर रहा है। ये व्यक्ति जस्टिफाई कर पाते स्ट्रगल कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, ये मंगल रेखा भी शानदार है। ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, लेकिन एक आयु होने के बाद 50-53 आयु होने के बाद वैसा कुछ खास सोचते भी नहीं है। मंगल प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते, एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है। तभी तो इस आयु तक भी आप काफ़ी गुणी हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। नहीं तो इस आयु के बाद तो लोग रिटायरमेंट का सोचता है, लेकिन आप काम का सोच रहे हैं। लग्जरी सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय है। थोड़ा बहुत तनातनी कभी कभार हो जाता होगा, लेकिन शुक्र इतना बढ़िया जरूर है। एक लेविश लाइफ, घूमने फिरने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जीवन बड़ा अच्छा होता है, हर एक प्रकार की सुख सुविधा रहती है, अच्छा घर मकान वाहन हर चीज़ मिलता है। और शादी के बाद भाग्योदय, धर्म पत्नी काफ़ी सम्मान करने वाली होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।